हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानीस गार्डनिंग चैनल। कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो आपकी नज़र में धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि वो आपके पास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। फिर आप उन नई नई चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जो नई चीज़ लगाते हैं, जो नया इंसान आपके पास ज़िंदगी में आता है, आप उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। आप पुराने लोगों की वैल्यू कम हो जाती है और पुरानी चीज़ों की भी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हम उसे रोज़ ही देख रहे होते हैं। इसी तरह पौधों में भी है। जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो हम उसकी केयर बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। उसे छोटे बच्चों की तरह बार बार देखते हैं, बार बार संभालते हैं, पानी का ख्याल रखते हैं, उसके खाने का ख्याल रखते हैं, जैसे कि खाद का। तो हम उसको बार बार देख रहे होते हैं। जबकि जो चीज़ हमारे पास एक से ज़्यादा होती है, हम उसकी ज़्यादा वैल्यू हमारी नज़र में कम हो जाती है, यूँ कह लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी तरह मेरे पास जब पुदीना नहीं था, मैं लोगों का देख देख के अफ़सोस करती थी कि काश मेरे पास भी बहुत सारा पुदीना होता, और जब दिल करता मैं अपने गार्डन से तोड़ती और इस्तेमाल करती। जब मैंने पुदीना पहली दफ़ा ग्रो करना सीख लिया और उसके बाद माशाल्लाह से मेरे पास ग्रो होता ही होता गया, और तकरीबन 6 महीने हो गए कि मैं अपने घर से ही ताज़ा ताज़ा पुदीना लेती हूँ और अपने घर के खानों में डाल लेती हूँ। मैंने इसी पुदीने की कटिंग से आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कटिंग्स लगाई थी, वो कितनी अच्छे से ग्रो हो गई हैं। ये वो सारी कटिंग्स हैं जो मैंने इसमें स्पेस खाली थी इस बास्केट में, तो लगा के आपको दिखाई थी। तो बात कर रही हूँ मैं वैल्यू कम होने का। मेरा जो अच्छे से पुदीना ग्रो हो गया, उसके बाद ये मेरे पास बाउल पड़े हुए थे जो पिज़्ज़ा हट वगैरह में मिलते हैं और KFC में। तो मैंने उसकी एक वॉल हैंगिंग बनाई, ये आप देख सकते हैं, और उसके अंदर पुदीने की कुछ टहनियाँ लगा के मैं भूल गई। दिल करता था पानी देती थी, दिल करता था पानी नहीं देती थी। तो आज मैंने जब इस पर ध्यान दिया तो इसकी काफ़ी हद तक डंडियाँ सूख चुकी हैं, मर चुकी हैं। इनमें से बहुत सारी तो मैंने निकाल के फेंक दी। तो ये नुकसान होता है जब आपके पास कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और आप कहीं लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बेशक एक गमले में लगाएं या एक बड़ी बास्केट में लगाएं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो आप एक में ही लगाएं, और ताकि आप उस एक गमले की या एक बास्केट की अच्छे से देखभाल कर सकें। तो खैर कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। आज मैंने इसी पुदीने की कटिंग लेके अपने घर में इस्तेमाल करी, और जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी पुदीने की कटिंग किस तरह से लगानी है उस बास्केट के अंदर, तो मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे कंप्लेन करी कि इतना सारा पहले से ही लगा हुआ है और तुम उसी में सिखा रही हो, तो हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो आज मैं उनके लिए ख़ास तौर पे उन तमाम दोस्तों के लिए अपने ही गार्डन के पुदीने को लेकर, जो इसका मैंने नीचे के तमाम पत्तियाँ अपने खाने में इस्तेमाल कर ली हैं, और आज मैं एक अलग गमले में, अलग मिट्टी में, जिसको मैंने अभी तक पानी भी नहीं दिया है, उसमें आपको ये कटिंग लगाना सिखाऊंगी। और आई होप आपकी कटिंग अब जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, पुदीने की कटिंग लगाना और उसको ग्रो करना। तो मैं यही कहूँगी कि आप अब अच्छे से देख लें। मैंने उसमें भी ग्रो करके दिखा दिया है आपको, और अब मैं इसमें भी आपको पुदीना ग्रो करके दिखा दूँगी। तो अब मैं इसको अच्छे से पानी देती हूँ। पहले मैंने वही पॉटिंग मिक्स लिया है जो नर्सरी पे बना बनाया मिलता है। रेशो अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो आप सिर्फ भालू मट्टी 3% और गोबर खाद 1%, अगर ये रेशो आप लोगों को याद नहीं हो रहा तो आप नर्सरी पे जाएं और बनी बनाई पॉटिंग मिक्स यानी कि खाद उसको बोलें कि मुझे गमले में डालनी है, वो खाद ले लें। ये बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसे पानी नहीं दिया है बिल्कुल भी, और खाद अच्छी है, वेल ड्रेन है आपका। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप अपने पॉटिंग मिक्स को सीधा करें और उसमें पानी दें।
खूब अच्छे से पहले पानी दे दें, उसके बाद आप कटिंग लगाएं तो आपकी कटिंग जो है बहुत इजी उसके अंदर खड़ी हो जाएगी। ये मैं दे दिया पानी। अब थोड़ा पानी नीचे चला जाए, हमारा जो गमला है वो पानी को पी ले अच्छे से, मट्टी पानी को पी ले। और ठीक एकदम जब हमारी मिट्टी गीली हो जाएगी फिर हम इसमें कटिंग लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है कटिंग मीडिया के अंदर जो है अपने यानी पॉटिंग मिक्स के अंदर अच्छे से पानी दे दिया है। इसकी मिट्टी अच्छी तरह गीली हो गई है। अब ये वही कटिंग है जो मैंने अपनी इस वाली बास्केट से लिया है और मैंने नीचे का हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है और ऊपर का हिस्सा अब मैं इसमें लगाऊंगी। ये आप अच्छे से देख सकते हैं इसके जो ये एजेस बने हुए हैं। तो हम ये पहला एज या सेकंड एज तक आप लेंथ देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। हमने बस ये लेना है और इसके अंदर अच्छे से इसको खड़ा कर देना है। देख रहे हैं आप, ये 1-2 दिन में ये नीचे अपनी जान पकड़ लेगी और उसके अंदर से जो ऊपर आपको जो छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं ये लीव्स बड़े हो जाएंगे। ये जो आपको छोटे छोटे से लीव्स दिख रहे होंगे, कैमरा अगर मेरा दिखा सके, ये थोड़ा सस्ता वाला मोबाइल है तो आप लोग इसको आई डोंट नो आपको नज़र आएगा कि नहीं नज़र आएगा। छोटे से लीव्स हैं, बहुत छोटे हैं। मैं किस तरह से दिखाऊं। चलें, इसके तो नज़र नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता है कैमरा फोकस नहीं कर रहा सही से या मुझे नज़र नहीं आ रहा कैमरा फोकस कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये 2 छोटे लीव्स निकल रहे हैं ना, ये बढ़ते जाएंगे और जो कटिंग हमने नीचे से ये आप देख रहे हैं ना, ये शूट जहाँ मेरा अंगूठा है, तो यहाँ से इसके अंदर से नए लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे और नीचे वाला जो कटिंग है, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें से जड़ें निकलेंगी जो ज़मीन में अच्छे से अपना जान पकड़ लेंगी और अपनी जगह बना लेंगी और उसके बाद वो फैलना शुरू कर देंगी, नीचे से पानी लेना शुरू कर देंगी और उस ऊपर से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको भी लगा देती हूँ। मैं 2-3 कटिंग लगा के आपको दिखा दूँगी। आई होप आपको इस दफ़ा समझ आ जाएगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनको ये कंप्लेन थी कि मैंने पहले से लगी हुई बास्केट के अंदर ही मज़ीद कटिंग लगा के अच्छा नहीं किया तो आई होप उन सब फ्रेंड्स को इस दफ़ा मेरा ये कटिंग लगाने का तरीका समझ आ गया होगा। ये देखें, मैंने ये जो पहली आपको कटिंग का पहला हिस्सा दिख रहा है, जो पत्ती जहाँ से हम तोड़ देते हैं, वो मैंने फुल अंदर इसके मिट्टी के अंदर डाल दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है। अच्छा, जो पत्तियाँ आपकी ज़मीन से टकरा रही हैं, हो सकता है वो पत्तियाँ पीली होके मुरझा जाएं, गिर जाएं, क्योंकि जब वो ज़मीन से खाद से टकराती हैं तो गर्माइश की वजह से उनकी पत्तियाँ जो हैं वो गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी ये वाली पत्ती ख़राब भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरी जो कटिंग है वो ख़राब हो गई है। तो आप इस तरह ऊपर की पत्तियों का बस देखें, जब तक आपकी ये वाली पत्तियाँ ख़राब नहीं होंगी तब तक आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने तमाम कटिंग्स जो है इसमें जितनी भी जगह थी मैंने उसमें कटिंग्स लगा दी है। अभी भी मुझे कहीं कहीं स्पेस दिख रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इतने ही फैल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको जड़ पकड़ने में ज़्यादा जगह भी मिलेगी जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई हैं। तो अब इनको आप लगाने के बाद तकरीबन 2 से 4 दिन के लिए शेडी एरिया में रखिएगा। डायरेक्ट कटिंग लगा के कभी भी धूप में नहीं रखते, वरना आपका जो प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाएगा और धूप की अचानक से गर्मी मिलने की वजह से ये ज़मीन पे गिर जाएगा और ना यानी कि एकदम लूज़ सी की पत्तियाँ हो जाएंगी और स्ट्रेस में आ जाएगा आपका पुदीना और इस तरह से आपकी सारी कटिंग ज़ाया हो जाएगी। अभी भी मेरे पास बहुत सारी कटिंग बची हुई है और मैं इसको किसी और पॉट में लगा दूंगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।